Hi everyone, welcome back my YouTube channel Naveen Sir Physics. Now I am going to start new lecture in chapter current electricity. Today class is the main key points numericals problem based on Kirchhoff's rule या Kirchhoff's law. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी और जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ को हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 6 उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लेक्चर नंबर 6 देखें फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि किसी भी टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल निकालने से पहले, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले आपको उस टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप न्यूमेरिकल्स निकालते हो या कुछ भी टॉपिक्स पढ़ते हो तो उससे जो पहला लेक्चर हुआ है वो अपने माइंड में स्टोर करके रखें, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और अच्छी फील हो, सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो। तो लेट्स स्टार्ट। आज की जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार जो प्रीवियस लेक्चर था उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट था जिसने दो लॉ दिए। एक आपके पास था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या मैं कहूं कि जंक्शन रूल, आपने पढ़ा है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या जंक्शन रूल, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि आपके पास एक पॉइंट होगा, जंक्शन पॉइंट होगा, एक जंक्शन होगा। जंक्शन आप सभी को पता है कि टू और मोर कंडक्टर आर कनेक्टेड इन वन पॉइंट। आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर दो से ज्यादा कंडक्टर को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो वो जंक्शन कहलाता है। मैंने उस वीडियो के अंदर जो लेक्चर नंबर 6 है उसके अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 6 जरूर देखें। फर्स्ट रूल था वो आपके पास जंक्शन रूल था, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी कह रहे थे। सेकंड जो रूल था वो आपके पास लूप रूल था और इसे हम क्या कहा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आपको नाम याद रहे, एग्जाम के अंदर आप सीबीएसई बोर्ड से हो या हरियाणा बोर्ड से हो, आपको नाम याद जरूर रहे, क्योंकि बुक एग्जामिनर है वो किसी भी नाम से डाल सकता है, जंक्शन के नाम से भी डाल सकता है, इसको करंट के नाम से भी डाल सकता है फर्स्ट लॉ को, और जो सेकंड लॉ है वो वोल्टेज के नाम से भी दे सकता है और लूप के नाम से भी दे सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी क्लास है वो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने यहां पर लिखा है कि हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से है। डायग्राम आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल है 5 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। इधर आपके पास ये करंट की डायरेक्शन इसके अंदर कोई शो नहीं कर रखी है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है दूसरा जो 10 ओम का है, ये आपके पास अनोदर रेजिस्टेंस है जो 1 ओम का है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा हुआ है 2 वोल्ट। निकालना क्या है, करंट थ्रो 10 ओम। जो आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है वहां हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो गिवन है या नहीं है। इसके अंदर तो आपको करंट की डायरेक्शन ही गिवन नहीं है, तो करना क्या है, आपके पास जो भी पोटेंशियल दे रखा है, जो हायर पोटेंशियल देता है वहां से आपको करंट शुरू करना है। देखो आपके पास इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो हमें करना क्या है कि आपके पास दो पोटेंशियल है, एक 5 वोल्ट का है और एक 2 वोल्ट का है। जो आपके पास 5 वोल्ट का है वो हायर पोटेंशियल है, तो आपको हायर पोटेंशियल से क्या करना है, करंट को स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास टर्मिनल पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास टर्मिनल नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो यहां से मैं कहता हूं कि करंट चलता है I1 करंट। इधर आपके पास क्या चला, I1 करंट चला। इस पॉइंट से आपके पास यहाँ पर भी I1 करंट आया, यहां आने के बाद आपके पास करंट है वो डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास I1 करंट आया, यहां आने के बाद ये करंट है वो डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं कहता हूं कि इस तरफ जो करंट गया है ना वो आपके पास I2 है, तो ये जो करंट बचा वो आपके पास बचा I1 माइनस I2। क्लियर होगा सभी को। जंक्शन रूल लगा दूं अगर मैं यहां पर, क्योंकि ये आपके पास कोई भी जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर जो इनकमिंग करंट है वो आपके पास I1 है, और वो किसके इक्वल होता है, आउटगोइंग करंट के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और I3 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I3।
इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपके पास जंक्शन रूल है, किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल लगेगा। कैसे लगा? यहाँ पर आपके पास I1 करंट आता है, ये एक जंक्शन बनाता है। जंक्शन आप सभी को पता है, 2 और मोर कंडक्टर अगर आपके पास कनेक्ट होते हैं तो जंक्शन बनता है। मैं कहता हूं इस तरफ आपके पास जो करंट गया वो I2 गया, और नीचे जो करंट जाता है वो जाता है कि I1 माइनस I2। इसको मैंने सोल्व किया तो ये आपके पास जंक्शन है, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट है वो I1 है, किसके इक्वल होगा? आउटगोइंग करंट के। तो आउटगोइंग करंट आपके पास I2 और I3 है, तो I2 प्लस I3। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया कि I3 की वैल्यू फाइंड आउट की, तो आपके पास आ गया I1 माइनस I2 और I3। इसको मैं I3 भी बोल सकता हूं और I3 की वैल्यू आपके पास ये भी हो सकती है। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो यहां जो करंट मैं लिखता हूं वो कहता हूं I2, और इधर जो करंट आया वो आ गया I1 माइनस I2। क्लियर? अब ये I2 करंट है वो यहां पर आया, इस पॉइंट के बाद इस पोटेंशियल में आता है, इस रेजिस्टेंस में आता है, और यहां तक आपके पास जो करंट होता है वो I2 रहेगा। ये करंट है वो इस रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पर आया, ये आपके पास I1 और I2 है, और यहाँ आने के बाद आपके पास करंट हो जाता है I1 I2। ये जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर आपके पास करंट है, दोनों ऐड होंगे तो आपके पास I2, ये आपके पास कैंसिल, इधर जो करंट बचा वो आपके पास क्या बचा? I1। ये आपके पास बैटरी थी, कोई भी सेल था, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास कैसा करंट निकला? I1 करंट निकला, और नेगेटिव टर्मिनल में आपके पास कैसा करंट निकला गया? इन जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल था उससे आपके पास I1 करंट निकला, तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके पास कैसा करंट गया है? I1 ही करंट गया है। इसका मतलब है कि आपके पास सर्किट के अंदर जो करंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको करंट की डायरेक्शन सभी को समझ में आई होगी। लेट्स स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है? क्लोज लूप माननी है। क्या करना है? क्लोज लूप को अगर मैं कंसीडर करूं, सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं। यहां पर आपके पास नाम है, इसको मैं कहता हूं A है, ये आपके पास B है, C है, D, E और F। ठीक है, फर्स्ट क्लोज लूप बनती है वो आपके पास ये है, और सेकंड क्लोज लूप आपके पास ये है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार बताता हूं, आपके पास क्लोज लूप है वो कुछ इस तरीके की बन गई। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ऐसे मैंने क्लोज लूप बना दी, यहां से चलता हूं और ऐसे खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे चलो, उसका कोई रूल नहीं है, आप ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे चलकर यहां भी खत्म कर सकते हो, आप इस पॉइंट से चलकर ऐसे भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो पता नहीं ऐसा ही क्यों किया। ऐसा कोई नहीं है, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें, सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर आपको फिनिश करना है, तो आपके पास क्या होगी? एक क्लोज लूप होगी। तो यहां पर आपके पास जो फर्स्ट क्लोज लूप बनती है वो मैं लिखता हूं। फर्स्ट क्लोज लूप है वो है A B E F A। ये आपके पास एक क्लोज लूप A B E F A, A B E F A। क्लियर? देखो A से B की तरफ चलना है हमें, A से B की तरफ चले, आपके पास कोई कंपोनेंट नहीं है, ना पोटेंशियल है ना आपके पास रजिस्टर है, तो इसका मतलब यहां पर कोई भी करंट होगा, करंट, लेकिन हम उसको नोट नहीं करेंगे। B से E की तरफ चले, B से E की तरफ चलते हो, करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम। अगर आपके पास आपकी और करंट की डायरेक्शन तो सेम है, तो आपके पास जो आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं लिख दिया कि I1 माइनस I2 और 10। ये सभी को समझ में आया? करंट आपके पास B से E के बीच में है, I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? 10। डायरेक्शन आपके पास सेम है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया? पॉजिटिव लिया। सेकंड आपको चलना है E से F की ओर, E से F की ओर चले, कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलने के बाद आपने क्या किया? F से A की तरफ चले, F से A की तरफ चले, यहां पर आपके पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर और करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपके पास फिर से पॉजिटिव,
2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट आपके पास क्या है I1, ये आपके पास आ गया 2I1। क्लियर। इज इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो किस पॉइंट के ऊपर फिनिश कर रहे हैं हम, पॉजिटिव पॉइंट पर। अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट पर फिनिश होता है तो हम पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया 5। क्लियर। इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो आपके पास आया 10I1 माइनस 10I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 5। ये आपके पास 10I1 और 2I1 आपके पास कितना हुआ, 12I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आ गई आपके पास फर्स्ट। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्लोज लूप बनती है वो बनती है बी सी डी ई और बी, बी सी डी ई और बी। ठीक है। फर्स्ट आपको किस में चलना है, बी से सी के बीच में आपके पास कोई भी रजिस्टर नहीं है और कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं होगा। सी से डी के बीच में चले, सी से डी के बीच में चलते हो तो आपके पास पोटेंशियल आ जाता है। जब आप सी से इस तरफ आओगे तो पोटेंशियल के पॉजिटिव एंड पर हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2। क्या लिखा, 2 लिख दिया। इज इक्वल टू, पोटेंशियल को हमेशा इक्वल में रखेंगे। यहां पर आपके पास करंट क्या है, I2 करंट है और रजिस्टर आपके पास क्या है 1, और करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन भी यहां पर क्या है, सेम है। तो मैं यहां से लिखता हूं प्लस I2। क्लियर। इसके बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा माइनस, और माइनस के बीच में आपके पास आ गया I1 माइनस I2 और रजिस्टर है आपके पास 10। इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूं तो आपके पास आया 2 इज इक्वल टू I2 माइनस 10I1 और प्लस 10I2। ये आपके पास आ गया 11I2 माइनस 10I1 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आप सभी को ये स्टेप क्लियर होंगे, दोनों इक्वेशन आपको क्लियर होगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो आगे करना है वो देखें। नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करूं मैं, कंपेयर करता हूं। यहां मैं आपके सामने कंपेयर करके दिखाता हूं। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपके पास है, मैं लिखता हूं, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपके पास है 12I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 5, और ये है माइनस 10I1 माइनस 10I1 प्लस 11I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एक क्वांटिटी को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो I1 और I1 को मैं इक्वल करता हूं तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो सेकंड जो इक्वेशन है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो I1 का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाता है। तो मैं यहां से लिखता हूं मल्टीप्लाइंग बाई फर्स्ट बाई 10 एंड सेकंड बाई 12। ठीक है। जब मैं इस फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आएगा 120I1, इसको 10 से करोगे तो माइनस 100I2 और इज इक्वल टू 50। इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास आता है माइनस 12 से करोगे तो 120I1 प्लस, इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 132I2 और इज इक्वल टू आपके पास 24। इनको ऐड कर दूं तो ये आपके पास कैंसिल, यहां पर आपके पास बचा 32I2 इज इक्वल टू आपके पास 74, और I2 आपके पास क्या आ गया, यही लिख देता हूं मैं, I2 इज इक्वल टू 74/32। I2 की आपके पास वैल्यू आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये डायग्राम को रब करके हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो इसके बाद जो हमारे पास होगा
ये आपके पास I2 की वैल्यू आई, I2 इज इक्वल टू है 74.32। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2.31। कितना आएगा? 2.31। अब हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। इस I2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें या आपके पास इस इक्वेशन में पुट करें। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? I1 की वैल्यू निकालनी है। तो दीज इक्वेशन अगर आप फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 12i1 माइनस 10। I2 की वैल्यू आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई 2.31 इज इक्वल टू 5। क्लियर? ये आपके पास हुआ 12i1 माइनस 23.1 इज इक्वल टू 5। क्लियर? इसके बाद 12i1 इज इक्वल टू 5 प्लस 23.1 और ये आपके पास 28.1 कितना आ गया? 12i1 और i1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 28.1 अपॉन 12। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी 2.34। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना है? करंट थ्रू 10 एम्पियर। आपने देखा था जो हमारे पास डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर आपके पास I1 माइनस I2 था और यहाँ आपके पास क्या लगा था? रजिस्टर। और इसी रजिस्टर का जो आपके पास वैल्यू थी वो 10 ओम थी। यहीं पर हमें क्या निकालनी थी? करंट की वैल्यू निकालनी थी। तो करंट की वैल्यू आपके पास किसके लिए कैसे हो जाएगी कि I1 माइनस I2 I1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 2.34 और माइनस 2.31 ये आपके पास कितनी आ गई? 0.03 एम्पियर। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ इसी तरीके से आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम अगला जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये है। आपके पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं। फर्स्ट रजिस्टर है वो 30 ओम का है, सेकंड है वो आपके पास 40 का है और थर्ड है वो भी आपके पास 40 ओम का है। 2 पोटेंशियल दे रखा है, एक आपके पास 40 वोल्ट है और सेकंड है वो आपके पास 80 वोल्ट। ठीक है, करंट की आपको डायरेक्शन दे रखी है कि आपके पास I1 करंट इस तरफ है, I2 करंट ऐसे है और I3 करंट इस डायरेक्शन में। सबसे पहले आपके पास करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। क्वेश्चन में आपके पास करंट की डायरेक्शन गिवन है, चाहे वो हाइयर से लोअर हो, लोअर से हाइयर हो। अगर आपको जो गिवन है वो गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा होता तो आप हाइयर पोटेंशियल लेते और उस हाइयर पोटेंशियल से आप क्या करते कि करंट की डायरेक्शन को शो करते। तो सबसे पहले मैं इसको नंबरिंग देता हूं कि आपके पास जो क्लोज लूप बनेगी वो क्या बनती है। ये आपके पास एक क्लोज लूप है A B C D E और ये आपके पास क्या हो गई F। भाई आप कुछ भी नाम दे सकते हो आपके मन से, X Y Z दे सकते हो, A B C D दे सकते हो। ऐसे स्टार्ट कर सकते थे A B C D E F, जैसा आपको स्टेबल लगे वैसे करें। फर्स्ट जो क्लोज लूप बनती है क्वेश्चन के अंदर आपके पास फर्स्ट क्लोज लूप है ये। ठीक है, जो सेकंड क्लोज लूप बनेगी वो आपके पास है ये। तो फर्स्ट क्लोज लूप से मैं इक्वेशन निकालता हूं। जो आपके पास फर्स्ट क्लोज लूप होगी उससे इक्वेशन है, क्लोज लूप लिखता हूं A B C F A, A B C F A। ए से बी की तरफ चले, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। ए से बी की तरफ चलता हूं, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन आपके पास सेम, मतलब आपके पास साइन कैसा? पॉजिटिव। रजिस्टर है वो आपके पास कितने का है? 30 लिखा। करंट आपके पास कितना है? I1 करंट लिखा। क्लियर? बी से सी की तरफ आया, करंट तो आपके पास यहाँ पर भी I1 ही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना रजिस्टर है ना पोटेंशियल है, तो इसको मैंने क्या छोड़ दिया। सी से एफ की तरफ चला, सी से एफ की तरफ चला तो आपके पास क्या आती है? पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल को बाद में देखना। कोई रजिस्टर है उसको देखो। रजिस्टर है आपके पास 40 ओम का है। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। मैं यहां से लिख देता हूं प्लस 40। करंट आपके पास क्या था? I3 और इज इक्वल टू आपके पास जो पोटेंशियल है, देखो इस पॉइंट से आपने चला
और आपको कहां पर एंड हो रहा है, इसके पॉजिटिव पर एंड होता है, पॉजिटिव पे एंड होगा तो पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर रिपीट करता हूं, क्लोज लूप थी ए बी सी एफ ए से बी की तरफ चले, रजिस्टर है, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम 30 I1 आ गया, I1 यहाँ पर करंट था। बी से सी की तरफ चले, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है, सॉरी करंट है लेकिन यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिया। सी से एफ की तरफ चले, सी से एफ की तरफ चलते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक पोटेंशियल है और एक रजिस्टर है। सबसे पहले रजिस्टर लिखा 40 का, क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन आपके पास क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम, प्लस का निशान, रजिस्टर 40 ओम का है, 40 लिख दिया। करंट आपके पास क्या था, I3 था तो मैंने I3 लिखा, और इज इक्वल टू 40। ये आपके पास प्लस का कैसे आया, C से F की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास जो एंडिंग हो रही है वो पॉजिटिव के ऊपर हो रहा है, एंड जो हो रहा है वो आपके पास किसके ऊपर है, पॉजिटिव के ऊपर है, तो आपके पास क्या आ गया, 40 आ गया। अगर इस इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास आएगा 3I1 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। सेकंड जो आपके पास क्लोज लूप बनती है वो बनती है एफ सी डी ई एफ। भाई क्लोज लूप स्टूडेंट्स आप कुछ भी बना सकते हो, जैसा आपको स्टेबल लगे वैसे क्लोज लूप बनाएं। आप ऐसे भी बना सकते थे FEDCF। क्लोज लूप का मतलब है हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, फिनिशिंग एंड होना चाहिए। तो सबसे पहले F से C की तरफ चलते हैं, F से C की तरफ चले, रजिस्टर है वो आपके पास 40 ओम का है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि जो करंट की डायरेक्शन है और आपकी डायरेक्शन है दोनों अपोजिट है, तो जो सिंबल आएगा वो आपके पास कैसा आएगा, नेगेटिव 40I3। पोटेंशियल को हम एक बार बाद में देख लेंगे। सी से डी की तरफ चले, कोई भी रजिस्टर और कोई पोटेंशियल नहीं है, नहीं लिख रहा। डी से ई की तरफ चले, यहां पर आपके पास जो करंट है वो कितना है, इस तरफ आपके पास करंट अब यहां से इधर आ रहा है, इधर आपके पास करंट है वो I2 है। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैं यहां से लिखता हूं -40 और करंट आपके पास क्या है, I2। ठीक है। इसके बाद आप E से F की तरफ जाते हो, जब E से F की तरफ जाते हो तो आपके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, ना आपके पास रजिस्टर है और ना ही पोटेंशियल है, तो उसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट। इज इक्वल टू आपके पास क्या लिखना होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल आपके पास यहां से देखो F से C की तरफ आते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव के ऊपर खत्म हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ तो पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, -40। यहां पर आओ C से D, और D से जब E की तरफ जाते हैं तो इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, तो यहां पर भी आपके पास क्या आ गया, -80। ठीक है। इस इक्वेशन में से आपको माइनस कॉमन ले तो ये आपके पास -40I3 प्लस 40I2 इज इक्वल टू -120 होगा, और माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हुआ। ये जो इक्वेशन बनी ये आपके पास आ गई 40I3 प्लस 40I2 इज इक्वल टू 120। ये आपके पास 40 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करूंगा तो ये आ गया I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मैं कंपेयर करता हूं तो आपके पास यहाँ I3 है और I1 है, यहां पर I3 है लेकिन I2 है। इस I2 को मैं क्या करता हूं, रिप्लेस करता हूं। कैसे, एट पॉइंट F के ऊपर देखो, जो हमारे पास पॉइंट F है वो कुछ इस तरीके का है। देखो यहां पर मैं नोट करता हूं, एट पॉइंट F, ऐसे आपके पास पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे क्या करना है कि कहता है कि I3 करंट है वो इधर से आ रहा है, I1 करंट ऊपर जा रहा है और I2 करंट है वो ऐसे जा रहा है। मतलब जंक्शन है वो आपके पास ये बना, इस जंक्शन के ऊपर जो एंटरिंग करंट है, जो इनकमिंग करंट है वो क्या है, I3, और आउटगोइंग करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल। वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, I2 की, तो यहां से आपके पास आ गया I3 माइनस I1 इज इक्वल टू I2। इस इक्वेशन को मैं यहां पर पुट करूंगा तो आपके पास क्या आ गया, I3 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 3, 2I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आपके पास बन गई थर्ड। फिर रिपीट करता हूं बेटा,
ये आपके पास इक्वेशन आती है इस क्लोज लूप से जो एफ सी डी ई एफ से, तो ये आपके पास i3 प्लस i2 इज इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन आप फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब कंपेयर करते हो तो आपके पास जो सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर i1 है, ये i3 है, यहाँ पर आपके पास क्या है i3 और i2। इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसा आपको स्टेबल लगे वैसे चेंज करें। इस i2 को मैं चेंज करता हूं, जैसे ही मैं इस i2 को चेंज करूंगा तो मुझे एक पॉइंट F के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास जो इनकमिंग करंट है वो i3 है, किसके इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के। आउटगोइंग करंट है i1 प्लस i2, ये आपके पास आ गया। i2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, यहां से i2 की वैल्यू हो गई i3 माइनस i1। इस इक्वेशन को, इसकी वैल्यू जो i2 की वैल्यू आई है इसको सेकंड के अंदर पुट किया तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाती है। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का होता है कि मैं लिखता हूं फर्स्ट i3, सॉरी ये मैं लिख रहा हूं कि 4i3 प्लस 3i1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास क्या है 2i3 माइनस i1 इज इक्वल टू 3। अगर इनको कंपोनेंट को मैं इक्वल करूं, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। मैं i3 को इक्वल करता हूं तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास आ गई 4i3 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन सभी को क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन मान लो 4 है, ये आपके पास 5 है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। इसको मैं रब कर देता हूं, रब करूं या आगे लिखूं, चलो रब ऐसे रहने दो। तो ये आपके पास सिंबल चेंज हुआ, माइनस का हो गया, ये आपके पास प्लस हुआ, ये आपके पास क्या हो गया माइनस का हुआ, ये कैंसिल, ये प्लस 2i और 3i आपके पास 5i1, ये आपके पास माइनस का 6 है और 4 है तो आपके पास क्या आ गया माइनस का 2 और i1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2/5 एम्पियर, -2/5 एम्पियर। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो -0.4 एम्पियर आ जाता है। और हमें करंट किसका निकालना था, i1 ही करंट निकालना था। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल था। ऐसे आपके बुक्स के अंदर और भी न्यूमेरिकल्स गिवन है, आप करें, सोल्व करें न्यूमेरिकल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये आपके लिए है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल होगा बेटा वो हमारे पास ये डायग्राम है। डायग्राम वैसे गिवन नहीं था, एक न्यूमेरिकल है बुक्स के अंदर, उसको मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। और उसके अंदर जो पूछा गया है वो आपके पास पूछा गया है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ दिस थर्ड वायर। आप इसको बुक्स के अंदर पढ़ सकते हो, एसएल रोडा के अंदर आपके पास इक्वेशन है। ये आपके पास थर्ड वायर है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अकॉर्डिंग टू यूज किसका करना है, किरचॉफ्स रूल का। आपको सबसे पहले बेटा क्या देखना होता है, करंट की डायरेक्शन देखनी होती है। इसके अंदर मुझे करंट की डायरेक्शन गिवन है, ठीक है, तो करंट की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको नेमिंग करनी होती है, जो भी लूप बनाते हैं उसकी नेमिंग करते हैं। तो मैं यहां से करता हूं, ये आपके पास ए है, ये बी है, सी है, डी है और ई, और ये आपके पास क्या है एफ। क्लियर, सर्किट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपके पास यहाँ से I1 करंट चलता है, F पॉइंट तक आता है, यहाँ से आपके पास I2 करंट चलता है, F पॉइंट पर जाता है। F पॉइंट के बाद ये जो करंट है वो I1 प्लस I2 हो जाता है और इधर से आकर ये इधर I1 चला जाता है और इधर I2 चला जाता है। क्लियर, तो हमारी जो फर्स्ट क्लोज लूप बनती है बेटा वो हमारे पास है A B C F A, A B C F A। क्लियर, A से B की तरफ चलना है। सबसे पहले आपके पास पोटेंशियल आ जाता है। पोटेंशियल का एंडिंग आपके पास किसके ऊपर हो रही है, नेगेटिव के ऊपर। जो पोटेंशियल का एंड हुआ है हमारे पास यहां से चले, यहां पर चलने के बाद एंडिंग आपके पास कहां है, इसके ऊपर है, मतलब नेगेटिव के ऊपर। तो मैं यहां से लिख रहा हूं -1.5 इज इक्वल टू -1.5 इज इक्वल।
इसके ऊपर आते हैं तो आपके पास जो करंट है वो क्या है I1, रजिस्टर है वो आपके पास क्या है 2 ओम का है। आपकी डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब आपके पास सिंबल क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 2I1। बी से सी की तरफ आते हैं, आपके पास करंट है I1, रजिस्टर है वो आपके पास 3 ओम का, डायरेक्शन आपके पास फिर से अपोजिट है, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं -3I1। सी से एफ की ओर आते हैं, सी से एफ की तरफ आते हैं, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन, करंट है वो आपके पास है I1 + I2 और रजिस्टर है वो आपके पास कितना है 8 ओम का, 8 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ से ए की तरफ जाते हैं, आपके पास करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब सिंबल फिर से आपके पास नेगेटिव और रजिस्टर है वो आपके पास 2 है, करंट आपके पास क्या है I1। इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये आपके पास बना 2I1 - 3I1 - 8I1। जब मैं इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और माइनस अंदर गया -8I2 और -2I1। क्लियर बेटा, I1 की I1 जो I1 है वो एक साथ रखो और I2 है वो एक साथ रखो, तो यहां से देखोगे सबसे पहले मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो -2I1 + 3I1 + 8I1 + 8I2 + 2I1 और इधर आपके पास था -1.5। इस माइनस से आपके पास माइनस कैंसिल। अगर इसी क्लोज लूप को मैं ऐसे लेता AFCBA तो लास्ट में आपके पास यही रिजल्ट आता, सिर्फ ये माइनस आपको कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में आपके पास यहां पर आ गया 1.5 = 2I1 3I1 5 8 आपके पास 8 और 5 13 और 2 15, यहां से मैं लिखता हूं 15I1 और I2 आपके पास क्या है 8I2 और ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। बेटा इसमें किसी को कोई डाउट शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर आपको डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। और सेकंड जो हमारे पास क्लोज लूप बनती है वो होती है FCDEF। ठीक है, अब F से C की तरफ चले, आपके पास करंट है वो क्या है I1 + I2, रजिस्टर है वो आपके पास 8 ओम का है, 8 ओम लिखा, प्लस का निशान, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है। सी से डी की तरफ चले, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, प्लस का निशान, रजिस्टर है वो आपके पास 3 है, करंट आपके पास क्या है I2। डी से ई की तरफ चले, रजिस्टर है वो आपके पास 1 ओम का है और ये आपके पास करंट है वो I2, तो मैं प्लस का निशान लगाकर सीधा I2 लिख देता हूं। यहां पर आप देखोगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर फिनिश होता है, तो आपके पास इक्वल में आ जाएगा कितना, और ये बैटरी जो आपके पास थी, बेटा ये बैटरी है वो मैं एक बार चेक करता हूं कि बैटरी कितने वोल्ट की थी, शायद 2 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। बैटरी है वो आपके पास 2 वोल्ट की है, ये जो बैटरी है वो आपके पास कितने वोल्ट की है 2 वोल्ट की है। तो यहां से अगर आप सी से डी की तरफ चलते हो, बैटरी का पॉजिटिव फिनिश के ऊपर, पॉजिटिव जो टर्मिनल है इसके ऊपर हम फिनिश करते हैं, इसका मतलब आपके पास क्या आएगा 2, और इसके बाद फिर से ई से एफ की तरफ चलते हो, आपके पास एक और रजिस्टर है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है 2 और करंट आपके पास क्या है I2। इसको भी उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, 8I1 + 8I2 + 3I1 + I2 + 2I2 = 2। क्लियर, I1 एक साथ रखो, I2 एक साथ, I1 और I1 आपके पास, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 2 आएगा, ध्यान से करना है भाई। 8I1 + 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 14, 14I2 = 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, और इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि, सही लिखिए। इसके बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं।
बेटा तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास आई है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा या मैं लिख दूं यहां पर डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड इन 2 बाई डिवाइडिंग बाई 2। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास हो गया 4i1, ये आपके पास हो गया 7i2 और इधर आपके पास बचा 1। ये इक्वेशन आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास है 15i1 प्लस 8i2 और इज इक्वल टू आपके पास 15 1.5। सेकंड जो इक्वेशन है वो 4i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 1। कंपोनेंट कैसे इक्वल होंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, किससे 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास जो i1 है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास 15 चौकी होते हैं 60, 60i1, इसको आप करोगे तो 8 चौक 32 प्लस 32i2 और लास्ट में आपके पास बचेगा 6। 15 चौकी 60, 6.0 होगा, पॉइंट हट जाएगा तो आपके पास 6 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 15 चौकी 16i1 प्लस 15 साती 105i2 और ये आपके पास बचेगा 15। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास थर्ड और ये आपके पास इक्वेशन आ गई फोर्थ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस डायग्राम को रब करके हम आगे स्टार्ट करेंगे। डायग्राम में आपको ये वायर याद रखना है बेटा, इस वायर के लिए मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एंड निकालना है, तो ये वायर थोड़ा माइंड में रखना। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, आपके पास जो इक्वेशन आई है सबसे पहले मैं ये लिखता हूं 16i2 16i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 15। सेकेंड है 16i1 प्लस 32i2 इज इक्वल टू 6। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर सिंबल चेंज होंगे तो ये आपके पास कैंसिल, और ये कैंसिल होने के बाद आपके पास जो टर्म बचेगी यहाँ से 105 में से 32 जाएंगे तो आपके पास बच गए 73i2 और यहाँ पर आपके पास बच गया 9। बेटा देखो यहाँ पर आप करते ऐसे ही करते, आप कभी ये सोच रहे हो सर ने 105 को पहले क्यों लिखा, 132 वाली क्यों नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये आपके पास ऐड करोगे तो ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पर आपके पास बचते माइनस के 73 और इधर भी आपके पास माइनस के 9 बचते, तो माइनस से माइनस कैंसिल होता तो 73i2 इज इक्वल टू 9 ही बचता। ठीक है, तो जो i2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहां से i2 इज इक्वल टू आ गया 9/73 और ये आपके पास आ गया 0.124। ये आपके पास क्या आ गया 0.124। लेकिन मुझे पोटेंशियल थर्ड वायर के लिए निकालना है, तो वहां पर i1 और i2 दोनों की वैल्यू थी। ये आपके पास i2 की वैल्यू आई है। अगर यहाँ पर i2 की वैल्यू आई है तो i1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करूं, मैं करता हूं कि आपके पास जो इक्वेशन आई थी इसके अंदर 4i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, इसमें थोड़ा इजी है, इसलिए सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर आप i2 की वैल्यू पुट करें। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर जब i2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आया 4i1 प्लस 7i2 की वैल्यू है आपके पास 0.124 और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आता है 4i1 प्लस 0.868 इज इक्वल टू 1। ये इस तरफ जाएगा 4i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.868 और ये आपके पास बच गया 0.132। ठीक है, और इस 132 को आप i1/4 इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 0.033। ये किसकी वैल्यू आ गई, i1 की वैल्यू आ गई। आपके पास i1 की वैल्यू है, i2 की भी वैल्यू है। देखो आपके पास किस किस की वैल्यू है, i1 और i2 की वैल्यू है। हमें पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू IR। टोटल करंट आपके पास कितना हुआ
ऐड कर दूं मैं टोटल करंट को, तो ये आपके पास हुआ I1 प्लस I2, टोटल करंट आपके पास कितना हुआ, I1 की वैल्यू कितनी है 0.033 और I2 की वैल्यू है 0.124, ये आपके पास आ गया 751.0, ठीक है 0.157 आपके पास वैल्यू आ गई। और निकालना क्या था, पोटेंशियल निकालना था। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई आपके पास है 0.157, आर आपके पास क्या था, रजिस्टर आपके पास 8 ओम का था, तो ये आपके पास 8 हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1.26 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास न्यूमेरिकल्स है। ऐसे बुक्स के अंदर n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है किरचॉफ्स रूल के ऊपर, आप उनको निकालें, ट्राई करें। लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने 1-2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, आज भी हमने 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। ऐसे ही आपके पास और भी ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो आप मेरे पास व्हाट्सअप करें, नेक्स्ट वीडियो एक और वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आप जो भी आपको न्यूमेरिकल्स है, आप जिस भी बुक से पढ़ते हो, मैंने बार बार कहा है कि आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, उस बुक्स के जितने भी न्यूमेरिकल जो मैं बोलूं, जिस टॉपिक के ऊपर आपको कहा जाए कि ये न्यूमेरिकल्स आपको निकालने हैं, उसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स निकालें प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की। तो ये आपके पास 3 न्यूमेरिकल्स थे, और भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स तो मैं बहुत ज्यादा करा सकता हूं, लेकिन अब आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। इन 3 न्यूमेरिकल से आपको ये पता चला है कि आपको करना किस तरीके से। मैंने आपको तीनों न्यूमेरिकल हैं वो अलग अलग टाइप के करवाए हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, आप मेरे को कभी भी कमेंट करके या आप व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो 9050043311 आपके पास व्हाट्सएप है। और जो मेरी फेसबुक है वो आपके पास है नवीन कुमार के नाम से फेसबुक आईडी है। तो आप किसी भी चीज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, मुझे क्वेश्चंस को भेज सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, मुझे एक अगर और वीडियो बनानी पड़ी इसके ऊपर, किरचॉफ्स रूल के ऊपर, तो भी मैं बना दूंगा। तो आप मेरे पास न्यूमेरिकल्स भेजें प्लीज, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा कि सर ये प्रॉब्लम्स है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। मुझे आशा है कि आप जो भी मैं आपको काम देता हूं या आपके जो बताया जाता है आप उसको फॉलो करोगे, और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्टार्टिंग करते हैं, उसको लाइक कर जाते हैं, कमेंट कर जाते हैं और बस चलता रहता है ऐसे काम। प्लीज आप वीडियो को देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें। तो थैंक यू, आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज के जो क्लास है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो अगर आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देंगे तो मैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, नहीं अपना नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए आज की क्लास है वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।